अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बकायदा सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर्स की। तो उसमें आज जो ज़ीरो लेक्चर है उसमें हम लोग जो बेसिक्स हैं ग्रामर की, जैसे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और हम लोग फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि एक फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ग्रामर की आज के हम ज़ीरो लेक्चर में वो करेंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है हमारे पास, जैसा कि पहले भी आपको पता होगा कि सेंटेंस जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ठीक है, ये अब एक क्या है, किसी शख्स का नेम है। ओके, तो वो कहता है कि वो शख्स क्या हुआ है, लिटिल जैक हॉर्नर जो है वो एक कॉर्नर में बैठ गया। तो ये सेंटेंस एक पूरा पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा सेंस बता रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ये क्योंकि एक पूरा सेंस हमें कन्वे कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली हमारे पास चार काइंड्स हैं सेंटेंस की, जिसमें जो सबसे पहली है वो है हमारे पास कि असर्टिव सेंटेंसेस। क्या है जी? असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है, या एक बात कन्वे की जाती है, या किसी बात पे जोर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। इनको आप सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई बात की गई हो, किसी बात का जो है ना, किसी बात से रोका गया हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हमटी डम्टी जो है वो क्या हो गए, वो एक दीवार के ऊपर बैठ गए। तो इसमें कुछ ना, मतलब इसमें क्या है, एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, किसी के बारे में एक बात बताई गई है, किसी इवेंट को एक डिस्क्राइब किया गया है सिंपली। तो इनको, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस की टाइप है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यानी किसी के बारे में, कोई किसी चीज के बारे में कोई सवाल किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि एग्जांपल है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये इसका ये बता रहे हैं कि, यानी ये सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। तो ये इसमें क्योंकि सवाल किया गया है, तो लिहाजा ये क्या होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके एंड पे ये क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, यानी इसको इंट्रोगेटिव साइन भी बोलते हैं, या और इसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। तो ये आना क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे कंपलसरी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की जो टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि किसी चीज के लिए कोई हुक्म दिया गया होता है, या फिर किसी काम के लिए रिक्वेस्ट की गई होती है। ओके, और इसी तरह किसी चीज के लिए आप मिन्नत समाजत कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या आप मिन्नत समाजत किसी से कर रहे हो, इल्तजा कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, रन। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि भागो, रन, भागो, किसी को कहा जा रहा है
कि भागो। जबकि दूसरे वाला सेंटेंस जो है इसमें क्या है, कह रहे हैं बी क्वाइट, कि खामोश हो जाओ। यहाँ पर भी क्या है, एक हुक्म दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह हमारे पास है हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करो। हैव मर्सी अपॉन अस, इसमें क्या है, एक एक रिक्वेस्ट की जा रही है या एक इल्तजा की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो हुक्म दिया गया हो या कोई इल्तजा या दरख्वास्त की गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो फोर्थ टाइप है सेंटेंसेस की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें कोई किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया होता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब कि आप किसी खुशी को, किसी की खूबसूरती को, किसी के बारे की तरफ से आपको सरप्राइज मिला हो उसको, किसी के लिए आप कोई दुआ कर रहे हो, वो वाले। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यानी सरप्राइज की फॉर्म में आप कोई कोई चीज देख के सरप्राइज्ड हो, आप किसी कोई खूबसूरत चीज आप देख लें, किसी के कोई बुरी चीज आप देख लें, किसी के बारे में अगर आप दुआ करना चाह रहे हो, तो वो सारी के सारे सेंटेंसेस क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि अचानक आपकी सडन फीलिंग के लिए आप यानी यूज करते हैं। तो जैसे कि है हाउ कोल्ड द नाइट इज, कि अ, आज की रात कितनी ठंडी है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो ये क्या है, इसमें कहा गया है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक बंदा जो है वो सर्दी में बाहर निकला है और उसे उसने देखा कि बाहर बहुत ज्यादा रात में ठंड है, तो वो कह रहा है हाउ कोल्ड द नाइट इज, कि कितनी ज्यादा ठंड है। ठीक है। तो दूसरी तरफ है कि व्हाट अ शेम, ये क्या है, किसी बंदे ने कोई बहुत ही जो है ना फजूल हरकत की है, तो उसको वो कह रहे हैं व्हाट अ शेम, कितनी शर्म वाली बात है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म वाली बात है। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। जिस इसी तरह एक अगर और एग्जांपल अगर आप देख लें, जैसे कि हम लोग कहते थे मे यू लिव लॉन्ग। अब इसमें क्या है, आप किसी को दुआ दे रहे हैं। ओके। तो इसमें ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। इसी तरह अगर आप एक यूज करते होंगे, मे यू हैव मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो ये आप अक्सर बर्थडे पे कहते होते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक दुआ है कि आप कहते हैं कि अल्लाह करे आपके लिए ये दिन बार बार आए, यानी आपकी बर्थडे जो है वो बार बार आए। तो ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है इनकी कुछ इस तरह से है कि सब्जेक्ट एक ऐसा, यानी ये सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके लिए सारा सेंटेंस लिखा जाता है। यानी इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर विच होल सेंटेंस इज रिटन। यानी ये एक वर्ड होता है सेंटेंस में, एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके लिए अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसके लिए क्या होता है, पूरे का पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। ओके। इसी तरह प्रेडिकेट जो होता है, ये सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो चीजें होती हैं ना सेंटेंस के अंदर, वो सारी की सारी प्रेडिकेट कहलाती हैं। ओके। सब्जेक्ट जो होता है उसको, सॉरी, जो सेंटेंस होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारी चीजें जो होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें तो एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो इसमें क्या चीज है कि कहा गया है कि एडिसन ने ए फोनोग्राफ को इजाद किया। ठीक है। अब ये सेंटेंस सारे का सारा एडिसन के बारे में है कि एडिसन ने कोई काम किया, तो ये वाला जो फिर एडिसन होगा ये क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं सारी, यानी इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। इसी तरह नीचे सेंटेंस है, इसमें अगर देखें नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, कि जो फितरत है वो बेहतरीन, यानी आप कह सकते हैं कुदरत जो है वो बेहतरीन
डॉक्टर है, बेहतरीन हकीम है। तो अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, ये जो नेचर है इसके लिए पूरा सेंटेंस लिखा गया है, बताया जा रहा है कि नेचर जो है वो बेस्ट हकीम है, बेहतरीन हकीम है। तो इसमें तो ये फिर क्या हो जाएगा, जिसके लिए हमने पूरा सेंटेंस लिखा है इसको हम सब्जेक्ट लिखे बोलेंगे, जबकि ये जो बाकी सारी चीजें हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये जी हमारे पास आ जाएगा प्रेडिकेट। इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड। हाँ जी, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग अपना जो प्रेडिकेट होता है उसको एम्फसाइज करना हो तो हम लोग उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपने पिछले सेंटेंसेस में देखा है कि सब्जेक्ट जो होता है ना उसका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सीक्वेंस इस तरह से होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है, प्रेडिकेट आता है। पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट। लेकिन बाज का हम लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि एम्फसाइज करना चाहते होते हैं प्रेडिकेट पर, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिकेट को स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, हियर कम्स द बस, तो ये सेंटेंस बेसिकली इस तरह था, द बस कम्स हियर। तो अब ये सेंटेंस जो है इसने इसको हमने क्या कर दिया, ये हियर कम्स द बस जो है इसको स्टार्ट में लिया है ताकि इसको हम एम्फसाइज कर सकें। ये बेसिकली आप ऐसे सोचेंगे, अगर आप बस स्टेशन पे खड़े हैं और आपको अचानक से बस नजर आती है तो आप कहते हैं वो देखें बस आ गई। तो ये एक एक आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं बस के आने को, बस को नहीं बल्कि बस के आने को एम्फसाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हमने इसको स्टार्ट में लिख लिया। तो ये बताता चलो कि ये जो होता है इसको आप वो फॉर्मल राइटिंग में कम यूज होता है। ये मोस्टली नॉवेल्स वगैरह में हम आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर्मल राइटिंग यानी एसेज प्रेसेस वगैरह में आप ये कम ही देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है अ बार्किंग साउंड द शीफर्ड हियर्स। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो ये है कि एक बार्किंग साउंड यानी एक भौंकने की आवाज जो थी वो शीफर्ड ने सुनी। तो इसमें ये सेंटेंस बेसिकली था इस तरह से था, द शीफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। तो ये सेंटेंस इस तरह से था आपके पास। तो अब आपने इसको क्या कर दिया, अब बार्किंग साउंड जो था उसको आप स्टार्ट में ले गए, और लेकिन ये जो हियर्स था इसको इधर ही रहने दिया। तो ये बेसिकली आप प्रेडिकेट का जो ये वाला हिस्सा है इसको आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। इसको क्या करना चाह रहे हैं, एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, इस पे जोर देना चाह रहे हैं। इस पे क्या देना चाह रहे हैं, जोर। तो इस वजह से आपने ये बात कर ली, यानी ये जो भौंकने की आवाज है इस चीज पे स्पेसिफिकली आपने आप यानी अपने बात करते हुए इस पे जोर दिया है। तो इस वजह से ये आपने स्टार्ट में ले लिया। ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का ये जो एम्फसाइज करने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कि मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिनको हम हुक्मिया जुमले बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप हुक्मिया यानी हुक्म देने के लिए या आप किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए जो यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम नहीं लिखते, सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते। उसमें आमतौर पे जो आमतौर पे नहीं, ऑलवेज जो होता है ना हमारे पास सब्जेक्ट यू रहता है। जैसे कि ये जो सिट डाउन है, तो इसका जो बेसिकली सेंटेंस था वो क्या है, यू सिट डाउन, ये होना चाहिए था। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू सिट डाउन। इसी तरह यू लीव इट, तो इसमें हम यू जो होता है उसको नहीं लिखते, उसको लिखते ही नहीं है। तो इस केस में सिर्फ हम प्रेडिकेट यूज कर रहे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है जी फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज के दरमियान में हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रेज। फ्रेज को हम लोग इस तरह डील करते हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, यानी एक तो ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि विच मेक सेंस, यानी वो थोड़ा सेंस बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाता। फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, मुकम्मल सेंस नहीं बनाता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज। अब इसमें जो फ्रेज की जो हमारे पास चीज है वो ये है, द सन राइजेज इन द
ईस्ट। इसमें जो बात है वो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें ये जो इन द ईस्ट है ये है हमारे पास फ्रेज। इसमें जो इन द ईस्ट है ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेज है। फ्रेज इस वजह से है क्योंकि ये अ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है इन द ईस्ट, यानी मशरक की तरफ, लेकिन पूरा सेंस नहीं बना रहा। तो हमने ये देखना होता है जब भी हम फ्रेज को चूज करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि ये थोड़ा बहुत सेंस बनाता हो, लेकिन ये भी हम कहेंगे ये पूरा भी नहीं बना रहा इन द ईस्ट। तो इसमें आपको पूरा सेंस नहीं मिल रहा। इन द ईस्ट मतलब क्या, इन द ईस्ट मतलब क्या, आपको नहीं पता। तो इन द ईस्ट थोड़ा सा सेंस है कि मशरिक की तरफ, लेकिन पूरा सेंस हमें नहीं पता चल रहा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। इसी तरह अगर आप देखें हमटी डम्टी सैट ऑन द वॉल, ये हमने सेंटेंस पहले भी किया है। तो इसमें अगर आप देखें ऑन द वॉल यानी दीवार पर, क्या जी, दीवार पर। तो दीवार पर थोड़ा सा सेंस तो हमें बता रहा है कि दीवार के ऊपर, लेकिन पूरा सेंस नहीं बता रहा कि दीवार के ऊपर क्या चीज है जब तक हम ये सारा कुछ ना पढ़े। यानी अगर रेड वाले को आप सेपरेट, ये ऊपर वाले में बात ये है कि आप अगर रेड ये जो इन द ईस्ट है उसको सेपरेट करके पढ़ रहे हो तो आपको सेंस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप इसको पूरे सेंटेंस के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपको क्या होगा, सेंस मिलेगा, ठीक है। इस वजह से ये ऑन द वॉल सेपरेटली अगर आप देखें तो ये क्या होगा, एक फ्रेज होगा, क्योंकि ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत सेंस दे रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है शो मी हाउ टू डू इट। शो मी हाउ टू डू इट, इसमें अगर आप देखें तो हाउ टू डू इट जो है ये एक फ्रेज है। वो कह रहा है कि मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कि कैसे ये करते हैं। तो ये जो कैसे ये करते हैं ये बेसिकली एक फ्रेज, ये एक क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि ये सेंस तो दे रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। हाउ टू डे, कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं ये पूरा सेंस नहीं दे रहा, आधा सेंस दे रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्लॉज। क्लॉज होती है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पहली क्या चीज है इसमें, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देन इसमें इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक अपना प्रेडिकेट होता है हमेशा। जो क्लास होगी उसमें क्या है, फ्रेज में कोई उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई प्रेडिकेट नहीं होगा। लेकिन क्लॉज जो होती है उसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना प्रेडिकेट होगा, ये उसके लिए जरूरी है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में बताऊं तो इसमें पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, अब ये क्या है, एक सेंटेंस है। इसके अंदर ये जो रेड मैंने की हुई है, हाईलाइट किया हुआ है, इस ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसका एक अपना सब्जेक्ट है। ये हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सारा आगे क्या है, एक प्रेडिकेट है, हु पे देयर डेट्स, हु पे देयर डेट्स। अब देखिए प्रेडिकेट जो होता है ना उसके लिए उसमें एक चीज जरूरी होती है, उसमें वर्ब होना मस्ट होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पे है ये क्या है, एक वर्ब है। तो जब वर्ब मौजूद होगा तो ये प्रेडिकेट ही होगा, ठीक है। प्रेडिकेट में वर्ब का मौजूद होना जरूरी है। इवन आप किसी सेंटेंस को भी देखेंगे ना तो एक सिंपल तरीन सेंटेंस जो है वो है रन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो रन क्या है, एक सिंपल तरीन सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी क्या है कि हु पे देयर डेट्स, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जब वर्ब आ गया है तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रेडिकेट। और ये जो हु जो है ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है कि जो जिसके लिए आप पूरा सेंटेंस लिख रहे होते हैं, या पूरी क्लॉज लिख रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं। तो ये चीज आपके पास, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है एक प्रेडिकेट भी है, तो ये क्या बन जाएगी, एक क्लॉज। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो इसमें अगर आप देखें ये जो रेड पार्ट है ये एक, ठीक है, ये सारा जो है ये सारा सेंटेंस है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ये जो रेड किया हुआ ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे ये इतना पार्ट जो है ये इसका क्या है, इसका प्रेडिकेट है। इस वजह से हम लोग इसको
इस तरह से लिख रहे हैं कि ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है, और फिर क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर ये पार्ट से सब्जेक्ट का पार्ट ना होता तो फिर हम इस सॉरी अगर ये सेंटेंस का पार्ट ना होता तो फिर हम लोग इसको इसको क्लॉज नहीं कह सकते। अब फिर ये खुद एक सेंटेंस होता ना, अगर ये आई थिंक दैट इसमें ना आता शुरू में, तो फिर ये क्या होना था, ये एक खुद अब एक सेंटेंस होना था। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सेंटेंस जो होता है उसके अंदर एक और सेंटेंस आप डाल दें तो वो बेसिकली क्लास होती है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये भी एक, अगर इसको सेपरेटली आप लिखेंगे तो ये एक पूरा सेंटेंस है, इसी तरह इसको सेपरेटली लिखेंगे तो ये एक पूरा सेंटेंस है। तो हमने क्या किया हुआ है कि इसको एक और सेंटेंस के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये एक क्या बन जाएगी, एक क्लॉज होगी, क्योंकि इसके अंदर अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है। तो ये एक आपने बात याद रखी। तो जी यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उन पे बात करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।